फांसी का नाम सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने मौत का डर खड़ा दिखाई देने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फांसी घर कैसा होता होगा? वहां क्या तैयारियां होती होंगी? किस तरह किसी दोषी को उसकी आखिरी यात्रा के लिए ले जाया जाता होगा? जब किसी कैदी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फांसी से एक दिन पहले ही उसे उसकी काल कोठरी से निकाल लिया जाता है। उसके पैरों के नीचे सफेद चूना लगाया जाता है ताकि उस पर खड़ा किया जा सके और फांसी का फंदा एकदम नाप कर लगाया जा सके। जल्लाद को हर पल ये डर रहता है कि कहीं दोषी आखिरी वक्त में उस पर हमला न कर दे, इसलिए उसके हाथ पहले ही बांध दिए जाते हैं। फांसी के वक्त दोषी की आंखों पर काला कपड़ा इसलिए बांधा जाता है ताकि वह डर के मारे बेकाबू न हो जाए। आखिरी वक्त में उसकी कोई वसीयत हो तो जेल में मौजूद मजिस्ट्रेट उसे लिख लेता है। फांसी का तख्ता मजबूत लकड़ियों का बना होता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब फांसी घर की लकड़ियों के तख्त चोरी होने लगे। लोगों का मानना था कि इन लकड़ियों में तंत्र मंत्र की ताकत है। जब यह बात जेल प्रशासन तक पहुंची तो रातों रात लकड़ी के तख्तों की जगह लोहे के पट्टे लगवा दिए गए। फांसी के वक्त जल्लाद के हाथ में एक खटका होता है। जैसे ही उसे इशारा मिलता है वह खटका खींच देता है और कैदी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। रस्सी का फंदा उसकी गर्दन में कस जाता है और शरीर हवा में झूलने लगता है। उस वक्त फांसी घर में मौजूद हर इंसान की सांस थमी रहती है। तिहाड़ जेल के पहरेदारों का कहना है कि रात के वक्त वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें थप्पड़ मारकर चला गया हो। एक पहरेदार ने बताया कि एक रात जब वह अकेला पहरा दे रहा था, उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तेज थप्पड़ मारा। वह डर के मारे कांप उठा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जब उसने दूसरों को यह बात बताई तो सबने हंसकर टाल दिया, लेकिन वह जानता था कि यह कोई सपना नहीं था। फांसी घर हमेशा जेल के एक कोने में बनाया जाता है जहां आम कैदी कभी नहीं पहुंच पाते। कई कैदी तो अपनी पूरी सजा काटकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि जिस कोठरी के पास से वे रोज गुजरते थे वहां मौत का दरवाजा था। फांसी घर के भीतर एक गहरा कुआं सा बना होता है। जब कोई दोषी फांसी पर लटकता है तो उसका शरीर इसी कुएं में झूलता रहता है। कहते हैं फांसी के बाद भी उस दोषी की आत्मा यहीं भटकती रहती है। रात के अंधेरे में जब पूरी जेल में सन्नाटा होता है तब वही आत्मा पहरेदारों को डराने लगती है। शायद उसकी बेचैन रूह को कभी सुकून नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी फांसी घर की वो सच्चाई जिसे सुनकर ही दिल दहल जाए। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।